गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शब्द विचार का जो पांचवा प्रकार है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं होता तो वो अविकारी होते हैं। जिसमें परिवर्तन होते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है। जाता है और जाती है दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस, अंतर हो गया, क्योंकि राम तो क्या है? पुल्लिंग है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिसमें स्त्री जाति का पता चलता है वो तो स्त्रीलिंग, और जिसमें पुरुष जाति का पता चलता है वो होता है पुल्लिंग। तो लिंग दो प्रकार के हो गए। राम जाता है, राम जाती है। राम जाती है क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे लिंग चेंज हो रहा है, राम पुल्लिंग है। अब देखो बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक ही का बहुत होता है वो एक वचन, और जिसमें एक से अधिक का पता चलता है वो बहुवचन। अब यहाँ पे देखो कारक, कर्ता ने क्रम को क्रम से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारे रे अधिकरण में पर आदि का पता चलता है वो कारक। काल आपके तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जैसे कि वर्तमान काल है तो जो आपका कार्य भी हो रहा है, चल रहा है, जैसे कि सपोज कीजिए कि राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जाता था और राम स्कूल जाएगा। तो जिसमें आपके काल जो है वो अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, समय चेंज हो रहा है, तो वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो आपका बीत चुका, भविष्य जो आपका आने वाला है, आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार यदि उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो विकारी है, और जिसमें रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते वो आपके अविकारी है। विकारी शब्द आपके पांच प्रकार के होते हैं, नहीं चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया, किसी भी काम के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अविकारी, दूसरा आपका है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, अब धीरे धीरे में कोई ना तो लिंग, ना वचन, ना कारक, ना काल, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। इनके चार प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, विकारी भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण आपकी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो काम कर रहे हैं उसकी जो विशेषता बता रहे हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और फिर उसके बाद में आपका संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ बाद लगते हैं। जैसे देखो संबंध बोधक में जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे संबंध बोधक, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मेरे घर के बाहर क्या है? एक मंदिर है। तो बच्चों के सामने, के बाद, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, ये सारे संबंध बोधक में ही आएंगे। समुच्चय बोधक, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक आपके कौन से होते हैं? जैसे कि और, जैसे राम और श्याम भाई है तो और से जुड़ गया, राम स्कूल जाता है और श्याम खेलता है। तो अब आपके क्योंकि, अथवा, इसलिए, बल्कि, किंतु, परंतु, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयवी होते हैं। विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें जैसे कि उफ कितनी गर्मी है, छी कितना गंदा लड़का है, ठीक है, वाह कितना अच्छा घर है, वाह कितने अच्छे बच्चे हैं,
ठीक है ना, वाह क्या मौसम है, ठीक है ना, तो वाह क्या फूल है, ठीक है, वाह क्या खुशबू है। तो जिसमें शाबाश, इसी तरह तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। तो ये आश्चर्य, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी में क्या अंतर है? जिसमें जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अगर परिवर्तन होते हैं तब तो वो विकारी है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो आपके अविकारी होते हैं। अब अविकारी, अब आपसे ये पूछे कि अविकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो जिनमें रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अगर परिवर्तन होते हैं तो आपके विकारी है, और विकारी आपके चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आपसे पूछे अविकारी शब्द, तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी है, और इसके भी चार प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखो बच्चों कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंधबोधक किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। समुच्चयबोधक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आज हमने व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद पढ़े थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको बताया। अब आपको करना क्या है कि अपनी फैन नोटबुक में इनको व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो आपको समझ में आया कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी होते हैं। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? आपने अभी पढ़ा, समझा, तो आपको समझ में आया। आप बता सकते हो कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वाक्य में, अभी मैंने आपको लिंग का भी बताया था, वचन, एक वचन और बहुवचन बताए थे। छत पर बच्चा बैठा है, छत पर बच्चे बैठे हैं, बैठा है, बैठे हैं, वचन चेंज हो गया ना, तो आप बता सकते हो। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया जो है वो इसके चार प्रकार है, वो विकारी के, वो भी बता सकते हो। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी है, इसके भी चार क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। और फिर आपके संबंधबोधक किसे कहते हैं? उदाहरण भी बता सकते हो, के सामने, के बाद, के ऊपर, के पीछे, के आगे, के दाएं। समुच्चयबोधक और या जोड़ने का जो वाक्य हो, वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो समुच्चयबोधक है। और विस्मयादि बोधक आपके शोक, घृणा, भय, आश्चर्य सूचक जो भी शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो आपको इन सभी परिभाषाओं को लिखना है और याद करना। लर्न एंड राइट दोनों करने की आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।